राहुल, एक युवा पत्रकार, हमेशा से अनकही कहानियों की तलाश में रहता था। उसकी आंखों में एक अद्भुत जिज्ञासा थी जो उसे हर बार नई चुनौतियों की ओर खींचती थी। एक दिन जब वह अपने कार्यालय में बैठा था, उसे एक पुरानी हवेली के बारे में पता चला। यह हवेली शहर से कुछ दूर घने जंगल के बीच स्थित थी और स्थानीय लोगों के बीच यह एक खौफनाक रहस्य बन चुकी थी। कहा जाता था कि जो भी वहां गया वह कभी वापस नहीं लौटा। यह कहानी राहुल के लिए एक सुनहरा मौका थी और उसने तय कर लिया कि वह इस रहस्य की तह तक जाएगा। शाम ढलते ही राहुल ने अपने कैमरे और टॉर्च के साथ हवेली की ओर कदम बढ़ाए। जंगल का रास्ता सुनसान और अजीब था, जैसे कि हर पेड़ और पौधा उसे देख रहा हो। हवा में एक ठंडक थी और जैसे जैसे वह हवेली के करीब पहुंचा, वह ठंडक और भी बढ़ने लगी। अचानक पेड़ों के बीच से किसी के फुसफुसाने की आवाज आई, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो वहां कोई नहीं था। राहुल ने इसे अपने मन का भ्रम समझकर आगे बढ़ने का फैसला किया। जब वह हवेली के पास पहुंचा तो उसने देखा कि यह बेहद पुरानी और जर्जर थी। खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लटक रहा था। राहुल ने अपने कैमरे को ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू की। जैसे ही उसने दरवाजे को धक्का दिया, ताला अपने आप गिर गया। यह देखकर उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। हवेली के अंदर घुसते ही उसे एक अजीब सी दुर्गंध महसूस हुई, जैसे कोई चीज सड़ रही हो। चारों तरफ धूल जमी हुई थी और दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी थीं। राहुल ने धीरे धीरे एक कमरे का दरवाजा खोला। अंदर घोर अंधेरा था और जैसे ही उसने टॉर्च की रोशनी डाली, सामने एक पुरानी कुर्सी पर एक कंकाल बैठा था। वह कंकाल, जो शायद इस हवेली का एक और रहस्य था, राहुल को डराने के लिए काफी था। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ सोच पाता, अचानक पीछे से किसी लड़की के चीखने की आवाज आई। राहुल का खून जम गया। उसने टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसे अपने पीछे किसी की परछाई नजर आई। जैसे ही उसने मुड़कर देखा, एक सफेद साड़ी पहने और खुले बालों वाली औरत खड़ी थी। उसकी आंखें कोयले की तरह काली थीं और वह धीरे धीरे राहुल की तरफ बढ़ रही थी। राहुल का शरीर कांपने लगा और वह पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जड़ हो गए हों। वह समझ नहीं पाया कि उसे क्या करना चाहिए। तभी हवा में एक फुसफुसाहट गूंज उठी। तुम यहां नहीं आ सकते, चले जाओ। राहुल ने पूरी ताकत से दौड़ना शुरू किया, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे की ओर बढ़ा, अचानक हवेली का दरवाजा बंद हो गया। वह कमरे में फंस गया। फिर उसने देखा कि वही भूतनी अब उसके सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार वह आक्रामक नहीं लग रही थी। उसकी आंखों में एक दर्द था जो राहुल को समझ में आया। तभी एक पुराना अखबार जो हवेली के कोने में पड़ा था, राहुल के पैरों से टकराया। उस पर लिखा था, हवेली की बेटी सौम्या का रहस्यमयी तरीके से कत्ल, हत्यारा अब तक फरार। राहुल को समझ आ गया कि यह भूतनी वही सौम्या थी जिसे सालों पहले बेरहमी से मारा गया था। शायद उसकी आत्मा आज भी इंसाफ चाहती थी। राहुल ने हिम्मत जुटाकर सौम्या से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? भूतनी की आंखों से आंसू टपकने लगे। हवेली की दीवारों पर खून से लिखा दिखा, मुझे इंसाफ चाहिए। राहुल ने ठान लिया कि वह इस राज्य से पर्दा उठाएगा। अगले दिन उसने पुलिस को हवेली में मिले सबूत दिए। कुछ दिनों की जांच के बाद पता चला कि हवेली के मालिक ने ही सौम्या का कत्ल किया था। उस रात के बाद हवेली से डरावनी आवाजें आना बंद हो गईं। लगता था कि सौम्या की आत्मा अब मुक्त हो चुकी थी। लेकिन कहते हैं, कभी कभी रात के सन्नाटे में हवेली से कोई फुसफुसाता है, मुझे इंसाफ मिल गया। यह एक रहस्य था जो अब राहुल के दिल में एक गहरी छाप छोड़ गया था। उसने महसूस किया कि कभी कभी भूतों की कहानियां केवल डराने के लिए नहीं होती, बल्कि वे इंसानियत की एक गहरी सच्चाई भी बयां करती हैं। इस अनुभव ने राहुल को एक नई दिशा दी। उसने अपने करियर को एक नई पहचान दी, जहां वह केवल डरावनी कहानियों का पीछा नहीं करता, बल्कि उन कहानियों के पीछे की सच्चाई को भी उजागर करता है। हवेली का रहस्य अब केवल एक कहानी नहीं रह गई थी, बल्कि यह एक सबक बन गया था कि इंसाफ कभी भी पीछे नहीं रहता।